हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त साहिल सक्सेना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत जल्दी एक अच्छे सा कंटेंट दूंगा जिसमें भोले बाबा का मैंने जिक्र किया था। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, मेरे कंधे में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई और मुझे थोड़ा पेन हुआ और मैं बाहर नहीं जा पाया। लेकिन मैं जैसा आपसे वादा किया था कि कुछ ना कुछ मैं आपको लगातार बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, तो उसकी तरह मैंने सोचा कि हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं और देखते हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोग फोटोग्राफर में हम लोग ज़्यादातर सभी के पास सिस्टम ज़रूर होता है जो एडिटिंग के लिए, डेटा कॉपी के लिए या फिर अपने कैमरा या ड्रोन को अपडेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो विंडो को डालने का एक तरीका है, उस तरीके को आप लोग यूट्यूब के कई चैनल में देख चुके हो, लेकिन माइनरी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको यूट्यूब पे लोग नहीं बता पाते हैं, जो कि मेरे साथ भी फेस हुई। उन जितनी भी प्रॉब्लम्स में मैं फेस किया है, फेस करने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस चीज़ के लिए करने के लिए अब आज मैं अपने एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम सही चलते हुए सिस्टम की विंडो को मैं फॉर्मेट करके दिखाऊंगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि मेरा i5 है 7 जनरेशन 16 GB रैम के साथ। इसके अंदर 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो मेरा एडिटिंग, रिकवरी और गेम खेलने के लिए भी है। कभी कभी मूड अपसेट तो गेम खेल लो। आज की हम स्टार्टिंग जो करते हैं विंडो डालने से, और बीच बीच के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जो कि ज़्यादा इशू नहीं लाते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग पेन ड्राइव से, वोल्टेबल पेन ड्राइव से अपने आप को विंडो फॉर्मेट करके अपडेट करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहूँगा कि हमें विंडो का पेन ड्राइव वोल्टेबल कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है उस पर आप जाएंगे और जाने के बाद विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 को अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी विंडोज 11 परचेजिंग में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विंडोज 10 को आप चाहे परचेजिंग में लें, चाहे नॉर्मल बेसिक में कॉपीराइट चला दें, कोई दिक्कत नहीं आती हम लोग। और हम लोग एडिटर लोग ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। तो आज का हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं पहले विंडो फॉर्मेट करना कैसे की जाती है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जो कि नहीं होनी चाहिए कभी हमारा कोई हम फायदे की जगह अपना नुकसान कर लें। इसी चीज़ में बीच में मैं आपको आज एक फ़ायदे की बात भी बताऊंगा, जो आप लोगों को हो सकता है पता ना हो, और अभी भी कुछ लोग पुरानी विंडो चलाकर अपने साथ उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, करते हैं स्टार्टिंग से। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, मैं आपको स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ बताऊंगा कि करके नहीं कि एकदम मैं आपको विंडो दिखा दूंगा कि यहाँ से स्टार्ट। पहले हम जाते हैं बूट मेन्यू में, और बूट मेन्यू में एक छोटी सी चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि विंडो फॉर्मेट करते समय सॉरी, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमारे डेटा की भी हार्ड डिस्क से लगी पड़ी हैं, और हम लोग कटिंग करनी पड़ेगी, सारी काटते रहना, कोई बात नहीं। हम लोग उस चीज़ को फॉर्मेट करते समय ये चीज़ नहीं ध्यान रखते कि हम लोग हमारे डेटा की भी हार्ड डिस्क उसमें लगी हुई है, लगा लेते हैं और फॉर्मेट के ऑप्शन को दबा देते हैं, और जल्दीबाजी में कभी कभी एंटर का बटन दबा देते थे। जिस पार्टीशन को फॉर्मेट करना होता है वो पार्टीशन फॉर्मेट होने की जगह हमारा वो पार्टीशन फॉर्मेट हो जाता है जिसमें हमारा डेटा है। तो हमेशा याद रखें, जिस कंप्यूटर में आप अपनी विंडो डालना चाहते हैं, सबसे पहली बात SSD हार्ड डिस्क को यूज़ करें। एडिटिंग, कॉपी या एनी किसी भी चीज़ के लिए SSD हार्ड डिस्क को लगाएं आपके विंडो ऑपरेट के लिए, कम से कम विंडो ऑपरेटिंग के लिए, डाटा कॉपी करने के लिए, क्योंकि हैवी बहुत, महंगी बहुत है वो, इसलिए हम लोग उसे परचेज नहीं कर सकते। लेकिन विंडो फॉर्मेट करने के लिए हमें कम से कम SSD हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी और उसी में हम विंडो डालेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बीच में कह रहा हूँ, कुछ स्टेप ऐसे हैं जो लंबे चलते हैं, उन्हें मैं फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ स्टेप मैं आपको बता दूँगा। पहला स्टेप आता है बूट मेनू। हम लोग बूट कैसे करते हैं, तो हमने पहले कंप्यूटर को ऑन करने का हमने ऑनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जिस तरह का मदरबोर्ड होता है उस तरह के वो बूट मेनू मांगता है। जैसे ये मेरा F12 मांग रहा है और विंडो लिखी हुई आ रही है कि F12 मेरा ये बूट मेनू मांग रहा है। मैंने F12 का ऑप्शन दबा रखा है। उसके बाद उसके अंदर मेरे को उन्होंने ऑप्शन सारे दिखा दिए कि मेरे पास कितने पार्टीशन लगे, क्या क्या है। तो सबसे पहला मेरा जो काम है वो काम है मेरी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना, जो मेरी हमारे सामने किस तरह की पार्टीशन दिखा रहा है वो शो कर रहा है। हम छोटी सी भी गलती करके अपना डेटे का खुद नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कहीं से कहीं तक भी
फॉर्मेटिंग करते हुए बूट मेनू हमें कौन सा लेना है, कैसे लेना है, हमें नहीं भूलना है। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा आता है वो नॉर्मल विंडो पे इस तरह का सरफेस आता है, जिसमें हमारे 3 टाइमिंग आती है, जिसमें हमारा विंडोज़ का टाइमिंग है और करेंसी है और आप जिस देश के हो उसके ऑप्शन पूछता है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा इशू ना लेके, मैं इंडिया वगैरह का सिलेक्शन ना करके मैं डायरेक्ट उसको ऐसे ही आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। पहला मेनू जैसे मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन हमसे पूछे जाते हैं। करेंसी, कीबोर्ड इनपुट हमारा यूएस से ठीक रहता है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश वो भी ठीक है। हमें बाकी टाइम करेंसी फॉर्मेट को जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहने दीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता। वरना इसमें इंडिया का ऑप्शन भी आता है, वो करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सीधे हमारे पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल नाउ का, हम इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके सामने, अब देखिए मेरे सामने ये ऑप्शन आया, हम लोग इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं कि इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए कुछ ऑप्शन में जाकर उसे सही कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव ने देखिए पेन ड्राइव को नहीं स्कैन किया। अब इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि हो सकता है कि ये जो ड्राइव है, पेन ड्राइव है, हमारी बूटेबल सही से नहीं बनी हुई हो, इसके अंदर बूट ऑप्शन ढंग से नहीं आया हो, ऑप्शन नहीं आया हो, उसकी वजह से ये चीज़ इसने ये ऑप्शन दिखा दिया और उसी की वजह से ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो प्रॉब्लम आती है, तो वो जो प्रॉब्लम आई थी वो पेन ड्राइव की वजह से आई थी, जिसे मैंने फॉर्मेट करके नहीं किया। उस पेन ड्राइव के अंदर खुद ब खुद मेरी जो बूटेबल फाइल थी वो खुद उड़ रही थी और वो बूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन आता है वो ये वाला ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन के बाद आगे विंडो बढ़ती है, तो इसको मैंने अब विंडो करने के लिए नई पेन ड्राइव लगा दी है और अब हम जो विंडो डालते हैं वो डालते हैं हम 10 प्रो, जो हमारे लिए सफिशेंट है, 64 बिट में है, हमारे सभी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है। इस प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लग रहा है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वही करनी है। और नॉर्मल था इसमें कस्टम, हाँ कस्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपग्रेड करते हैं तो उस विंडो के ऊपर एक विंडो और बन जाती है, लेकिन कस्टम में हम जाते हैं, जाने के बाद जो हमारा जो ऑप्शन है हार्ड डिस्क का, उसके पार्टीशन को धीरे धीरे करके अनइंस्टॉल करते हैं, यानी डिलीट करते हैं। डिलीट करने से क्या होता है कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो बैड सेक्टर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कोई वायरस होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अब ये हमारी हार्ड डिस्क जो पूरी हमारे सामने आ रही है 111 GB यानी 128 GB वाली 111 GB का पार्टीशन दिखा रही है, बाकी पार्टीशन जो होता है वो रिकवरी के लिए होता है। अब इसे हम न्यू करके आगे बढ़ेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक नया पार्टीशन आ चुका है जो एकदम फ्रेश है। अब इसमें हम विंडो डालने के लिए सुटेबल बैठते हैं। ये वाले ऑप्शन में अब फास्ट फॉरवर्डिंग में आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप पेन ड्राइव से अपनी विंडो फॉर्मेट मार रहे हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आता। बस पेन ड्राइव की स्पीड पर है कि आपने कितनी अच्छी पेन ड्राइव लगाई है और वो जल्दी जल्दी आपकी स्पीड में फॉर्मेट लगाएगी। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड से आगे बढ़ाते हैं, फिर अगले स्टेप में मैं आपको बोलना चालू कर दूँगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे 3 ऑप्शन बढ़ चुके हैं। अब इंस्टॉलिंग, अपडेट और फिनिशिंग अप, ये बहुत सेकंडों में निपट जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए आपके सामने बस इसके बाद ये रिस्टार्ट ऑप्शन मांगता है, इसे भी ऑटोमेटिक होने दीजिए, रिस्टार्ट बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, उन ऑप्शन में आपको कहाँ क्लिक करना है और जो एडिटिंग या नॉर्मल सी बात के लिए कॉम विंडो करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया और बेहतरीन रहेगा। दोस्तों मैं आपको जो गिफ्ट और सरप्राइज़ की बात बता रहा था वो ये बता रहा था, अभी जो भी व्यक्ति ADS पे काम करने वाले थे तो उनके 8 और 9 सभी सॉफ्टवेयर उड़ गए थे अचानक से, और जिन कंप्यूटर पर नेट चलता है वो आज भी नहीं चलते हैं और काम नहीं करते हैं। अब जैसा कि हमारे सामने जो ऑप्शन आया है वो हमारी स्टेट को चुनने का आया है, इसमें भी हम लोग इंडिया चूज़ करते हैं, उसे चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी यूनाइटेड स्टेट है वो रहने दीजिए, वो नॉर्मल बेसिक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे कीबोर्ड का जो लेआउट है वो उसके लिए पूछता है, वो भी वैसे ही रहता है, वो भी सही रहता है। कोई ऐड करना है उसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम चाहें तो इसको इस लेआउट को हम PC के जो कि आपकी एप्पल विंडो या विंडो विस्टा जो चेंजिंग आती थी वो होती थी, लेकिन नहीं नॉर्मल हमें स्किप करना होगा इस चीज़ को। ये इंटरनेट के लिए हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमें इंटरनेट अभी नहीं लगाना है,
इसके लिए भी हमें आगे बढ़ जाना है। ये इसके अनलॉक और जो ऑप्शन है वो उनके बारे में, ये फोटो एंड्रॉयड फ़ोन को इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर लेता है। हम इसको लिमिटेड करके आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहला ये होता है कि ये हमारे कंप्यूटर के नाम मांगता है, जो भी आप कुछ भी दीजिए। मैं जो नाम से फेमस हूँ वो मेरा नाम है SM, साहिल मुरादाबाद के नाम से मैं फेमस हूँ, मैंने उसी का नाम डाला है। पासवर्ड मांगता है तो हमें स्किप करके आगे बढ़ना है, हमें पासवर्ड नहीं डालना है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। अब ये ऑप्शन जो आ रहा है इसमें ऑनलाइन नॉइज़ के लिए, लोकेशन के लिए, आपकी टाइपिंग के लिए, टॉयलेट के लिए, एडवर्टाइजिंग आईडी के लिए, कुछ बहुत चीज़ों के लिए आते हैं। इसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। इस वाले ऑप्शन को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक ऑटोमेटिक एक ऑप्शन होता है, उस चीज़ को ये ऑप्शन को देता है जो आपके एक विंडो टेक्स्ट बार के नीचे आता है। अब ये हमारी विंडो का एक हाई ऑप्शन आ गया है और ये हमारी विंडो हो गई है इंस्टॉल। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ये हमारे लिए एक अच्छी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि अब इंटरफेस वो अपना दिखाएगी, वो इस तरह का दिखाएगी जो एक न्यू विंडो में होना चाहिए, एक अच्छी विंडो में बढ़िया सा। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमारे सामने हमारी विंडो का सरफेस खुल के आ गया है। अब इसमें से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कि हमारा आपका सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो विंडो अपडेट का पूछता है, वो अपडेट नहीं करना है। हमारा फिर सर्च बार आता है, वो हमें नहीं करना है। हम इन ऑप्शनों को अपना यहाँ टेक्स्ट में जाके शो ऑटोमेटिक बटन इसको हटा सकते हैं, शो टेक्स्ट वीडियो हम हटा सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल बार में ऑप्शन जाके हमारे कई ऑप्शन होते हैं जो हमें चाहिए नहीं चाहिए, हम उन चीज़ों को भी हिडन कर सकते हैं। जैसे हिडन करके हमारा टेक्स्ट बार बढ़ गया। अब ये हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है इस विंडो के अंदर हमारे ड्राइवर अपडेट करना। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों के पास सबके पास मदरबोर्ड सीडी होती है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हमारे पास राइटर वगैरह नहीं होते जो हम मदरबोर्ड की सीडी वगैरह डाल पाएँ। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो DRP नाम का एक ऑप्शन है, जो ऑनलाइन किसी भी साइट पे मिल जाता है। उसे लोड करके आप किसी भी मदरबोर्ड के डाल सकते हैं। विंडो लोड करने का ऑप्शन मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है और यही एक छोटा सा मैंने बनाया है। मैं बहुत दिनों से आपके सामने नहीं आया था, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपको और चीज़ें भी सिखाऊंगा, प्लस ADS के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ADS 10 कैसे इंस्टॉल किया जाए अपने कंप्यूटर के अंदर और उसे लाइट टाइम एक्टिवेशन कैसे किया जाए और मेरी साइट के थ्रू आपको वो कैसे मिल सकता है, मैं आपको वो सब चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। ADS 10 का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो रियल टाइम में आपको एक मिक्सिंग के साथ एक मिक्सिंग को एडिट करके रेंडर भी कर सकता है। यानी अगर आपका सिस्टम फास्टेस्ट है, आपने बहुत अच्छे स्तर का अपना सिस्टम बना रखा है, तो आप एक मिक्सिंग को रेंडर कर सकते हो, दूसरी मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी एक पल में हमारे आप दोनों काम हो सकते हैं। एक तीर से हम दो निशान के हम तीर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 मिक्सिंग में भी रेंडर करके एक मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी आपके एक बार में कई काम हो जाते हैं। इस बारे में मैं आपको कल बताता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय, टाटा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्या जानकारी चाहिए मैं आपको देता रहूँगा। और धीरे धीरे जैसे भी मैंने आपको बताया कि आज मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया, कल मैं ADS के बारे में बताऊँगा। हो सकता है फिर ADS की ट्रेनिंग में आपको आगे बढ़ा दूँ कि ADS की एडिटिंग कैसे होती है, एडिटिंग में शुरू में क्या करना चाहिए, मैनुअल एडिटिंग में क्या करना चाहिए या ऑटोमेटिक में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे जानकारी देता रहूँगा। ओके, बाय, शेयर।